बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। मैं अभी कुर्सी पर बैठे ही था कि बाबा जी ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि बताओ, ये जो कानून बदल रहे हैं इसका अवाम को क्या फ़ायदा है। मैंने कहा आपका मतलब आईनी तरमीम है? तो कहने लगे हाँ वही। मैंने अर्ज़ की हुकूमत जो भी कर रही है वो अवाम के लिए तो कर रही है। आप देखिएगा इससे अवाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बाबा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वही मुस्कुराहट जो ऐसे मौक़ों पर होंठों पर उभरा करती है। फरमाने लगे वो किस तरह। मैंने कहा आप बताएं कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है। फरमाने लगे सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में महंगाई है। मैंने अर्ज़ की इस मसले के हल के लिए हुकूमत आईनी अदालत बना रही है, यानी एक ऐसी अदालत जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा होगा और जिसके जजेस की उम्र रिटायरमेंट भी बाकी जजेस से ज़्यादा होगी। और इसके सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब भी सदर और वज़ीर आज़म करेंगे। तो आप देखेंगे कि इससे महंगाई का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बाबा जी ने बमें चढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई सवाल करते मैंने खुद ही पूछ लिया। अब आप ये बताएं कि अगला मसला क्या है। बाबा जी फरमाने लगे बदअमनी, कत्लो गारत, इंसाफ की अदम फराहमी, ये मसला कैसे हल होगा। मैंने कहा आपने 2-3 मसाइल इकट्ठे कर दिए और हुकूमत ने भी इनको इकट्ठा हल करने का मंसूबा बना लिया है। हुकूमत इस आईनी तरमीम के तहत हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन मसाइल का मूजब भी अदालती निज़ाम है, लिहाजा इस करप्ट अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए कुछ साले, पारसा, सादिक और अमीन सियासतदानों की ज़रूरत है। चुनांचे हुकूमत और सियासतदान मिलकर अब इस अदालती निज़ाम को कंट्रोल करेंगे, जिससे हर तरफ अमन व आशती का राज होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का दौर दौरा होगा। बाबा जी के चेहरे के तस्सुरात बिगड़ने लगे, लेकिन मैंने ढीठ बनकर अगला सवाल पूछा, अगला मसला बताएं। बाबा जी ने कहा लगे इलेक्शन में धांधली का मसला कैसे हल होगा। मैंने कहा इसका हल भी इस तरमीम में मौजूद है। असल में सियासतदानों से एक मुकद्दस हक छीन लिया गया था, वो हक अब इस तरमीम के ज़रिए उनको वापस दे दिया जाएगा। बाबा जी फरमाने लगे कौन सा हक। मैंने अर्ज़ की बिकने का हक। अब इस तरमीम के ज़रिए सियासतदानों को बिकने का हक वापस मिल जाएगा और इलेक्शन में धांधली का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बाबा जी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर उन्होंने कमाल ज़ब्त से काम लेते हुए कहा बेटा मुझे तुम्हारा बड़ा लिहाज है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बकवास की
कख समझ नहीं आई। अर्ज की, क्या कहा आपने? फरमाने लगे, बकवास। मैंने कहा, इसका मतलब है आपको सारी समझ आ गई है, अवाम के लिए इस तरमीम में यही कुछ है। खुदा हाफिज।